जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज वंश राजपूत। आपका स्वागत है मेरे इस प्यारे से अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है क्रिश एकेडमी। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आशा करता हूँ कि आप ऐसे आगे तक पढ़ते रहो। और आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको बेसिक मैथ्स पार्ट नंबर 4, जिसमें हम बात करने वाले हैं एक्सपोनेंट लॉ की। इसका दूसरा नाम होता है पावर लॉ। क्या नाम होता है? पावर लॉ। कुछ बुकों में आपको यही जो मैं पढ़ा रहा हूँ पावर लॉ के नाम से चैप्टर मिलेगा, कुछ बुकों में इसे कहते हैं एक्सपोनेंट लॉ। दोनों ही तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, इस एक वीडियो को देखने के बाद आपका क्वेश्चन या आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल, बिकॉज ये क्वेश्चन जो है ना, ये कुछ क्वेश्चन मैंने आर डी शर्मा क्लास 9 एंड 12th में तो एक्सपोनेंट होता नहीं है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में यूज होता है, बट आर डी शर्मा प्योरली क्लास 9th में एक्सपोनेंट नाम से चैप्टर है जो कि आपको पॉलिनोमियल में साफ साफ मिल जाएगा। उसमें बहुत अच्छे लेवल क्वेश्चन है ना। और इन्हीं क्वेश्चनों को अपडेट करके जेईई में पुट कर दिया जाता है। तो मैं बेसिक लेकर एडवांस तक का लेवल आपको इस क्लास में पढ़ाने वाला हूँ। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि एक्सपोनेंशियल पर बेस्ड आपका कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर सकते किसी का लेक्चर देखने के बाद, ठीक है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। एक्सपोनेंट बोल लो या फिर पावर लो बोल दो, बात बराबर है, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है हमारी? पहली प्रॉपर्टी है, अच्छा मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ बच्चे इसी में थोड़े वो हो जाते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ, ये जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा a की पावर m, क्या बोलूंगा? a टू दी पावर। आप तो कोई से क्या बोलोगे? ये वाला जो ये होता है ना, ये वाला पार्ट होता है, ये मान लो कि ये मैं हूँ, है ना। और मेरे ऊपर क्या रखा है? मेरे ऊपर पेन रखा है, ठीक है। ये मैं हूँ, मेरे ऊपर क्या रखा है? जैसे इसके ऊपर m रखा है, क्योंकि ऊपर है ना, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, ये मैं a हूँ, है ना, a हूँ, इसके ऊपर m रखा है, मतलब मेरे ऊपर क्या रखा है? पेन, ये कैप रखा है, ठीक है। तो ये कैप जो है मेरे ऊपर है ना, और जो ऊपर होता है उसकी पावर क्या होती है? ज्यादा होती है। सबसे उसकी पावर क्या होती है? सबसे बड़ी होती है, ठीक है, जो सबसे ऊपर राज करता है। तो इसे मैं क्या बोलूंगा? जो ऊपर है इसे बोलूंगा पावर, है ना। क्या बोलेंगे? पावर। इस वाले को हम कहेंगे पावर, सही है। और जो नीचे है वो बेचारा कहाँ पर? वो बेस में है, नीचे यानी बेसमेंट बोलते हैं ना। नीचे की जो भी नीचे का फ्लोर होता है, जमीन से नीचे का होता है, उसे क्या बोलते हैं? बेस। ऐसे ये नीचे है ना, तो इसे बेस कह दो, ठीक है। जैसे कि मेरे ऊपर कैप रखा है, तो ये पावर है, और मैं क्या हूँ? मैं इसकी बेस हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये जगह बेस। क्लियर? आपको पहले पता होना चाहिए, ये जो ऊपर बैठा है जो पावर में, मतलब पावर जिसकी शक्ति ज्यादा है उसे बोलेंगे पावर, और जो नीचे है उसे बोलेंगे बेस, सही है। जैसे कि मैं आपसे एक बात करूं, जैसे मैं आपसे बोलूं ये मेरा हाथ है, ठीक है, इस पर मैंने पेन रख दिया, क्लियर। अब ये जो मैंने पेन रखा है ये क्या है? ये इसके हाथ के ऊपर है ना, तो ये तो पावर होगी जो ऊपर है ना, वो ऊपर राज कर रही थी, पावर होगी। और ये क्या हो गया? इसका, इस पेन का ये क्या हो गया? नीचे वाला, ये मेरा हाथ, ये बेस होगा, बिकॉज ये इसको ऊपर रखा है, तो ये पावर। और ये क्या है? जिसके ऊपर ये रखा है, ये है मेरा बेस। क्लियर हुआ? ये पावर एंड बेस। अब आगे बढ़ते हैं। और ऐसी फॉर्म जब भी आपको दिखे ना, तो इसे बोलते हैं ये कौन सी फॉर्म है? ये एक एक्सपोनेंट फॉर्म है। जैसे भी ऐसा रूप दिखे, जैसे कि मैं आपसे बोलूं, जैसे कि आप बोल दो 2 की पावर 2, या मैं बोल दो, क्या बोल दो कि 2 की पावर 4। जब भी बेस के ऊपर कोई पावर हो, तो इस ऐसी एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे एक्सपोनेंट। इसलिए एक्सपोनेंट के लॉ पढ़ने वाले, इससे रिलेटेड कैसे कैसे नियम होते हैं, ठीक है। फर्स्ट आपका लॉ क्या है? ये बेस है ए, है ना, इस बेस की पावर m है और इस बेस की पावर n है, क्लियर। इन दोनों के बीच में मैं लगा रहा हूँ क्रॉस, मतलब मल्टीप्लाई, है ना। एक बात ध्यान रखना, जब भी बेस सेम होता है, बेस सेम है ना, यहाँ भी है यहाँ भी है, बट भी पावर अलग अलग है। आपको क्या देखना है? जब भी बेस सेम हो और बीच में हो मल्टीप्लाई, समझ लो, जब भी बेस सेम हो बीच में हो मल्टीप्लाई, तो पावर का क्या हो जाता है? पावर का हो जाता है प्लस, ठीक है। तो इन दोनों बेस की जगह एक बेस आ जाएगी, ठीक है, जो कि सेम का सेम आ जाएगा, एंड मल्टीप्लाई तो दोनों पावर का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि अगर मान लो अब भी बेस सेम है, ठीक है, बट यहाँ पर लो इसकी a की पावर m और a की पावर n, कुछ अलग नहीं है, बट यहाँ मल्टीप्लाई की जगह मैंने क्या कर दिया? यहाँ मैंने डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया? मल्टीप्लाई की जगह पे डिवाइड कर दिया। अब भैया कैसे करेंगे इसका? तो इसका भी सिंपल है, देखो बेस है ना, सेम है, तो सेम लिख दो। और जब भी बेस सेम होता है, बीच में डिवाइड होता है, तो पावर का हो जाता है माइनस, ठीक है। तो पावर क्या कर देना? माइनस कर देना भाई। ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी आपकी, अगर किसी बेस की पावर m है, क्लियर, अच्छा, और उस पावर की भी कोई पावर है ना, इस पावर की भी कोई पावर है, मतलब n है, मतलब मेरे कहने में
कोई बेस है ए नाम का, उसके ऊपर भी पावर है m नाम की, ठीक है, और उसके भी ऊपर पावर है कौन, n, ठीक है। तो ऐसे है, आपको दिखे कभी कि पावर के ऊपर पावर है तो पहले उस पावर को सॉल्व कर लेना, क्या बोल रहा हूँ, उस पावर को सॉल्व कर लेना जब जाके कुछ आगे करना। तो सबसे पहले भी सॉल्व करने के लिए, पावर को सॉल्व करने के लिए क्या करें, तो कुछ नहीं करना, पावर को कर दो मल्टीप्लाई, क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे कुछ समझ आ रहा है। तो एग्जांपल से मैं इसे समझाता हूँ आपको। इसका एग्जांपल एक ले लो, बेस सेम होना चाहिए, तो यहाँ भी 2 ले लो, यहाँ भी 2 ले लो, ठीक है, यहाँ ये बीच में मल्टीप्लाई लो, यहाँ लगा दो 4, यहाँ लगा दो 2, क्लियर है ना। चलो यहाँ लगा देता हूँ मैं 1 लगा देता हूँ, क्लियर। अच्छा, जब देखो बेस सेम है, बिल्कुल भैया, बीच में मल्टीप्लाई, तो पावर क्या हो जाएगा, पावर mn थी तो m प्लस n होगी। अब यहाँ पर पावर कितने, 4 और 1, तो पावर यहाँ पर क्या हो जाएगी, बेस a का a आ गया, या 2 का 2 भी आ गया, पर भैया मल्टीप्लाई तो पावर प्लस होने वाली है ना। तो 4 और 1 कितना होता है, 4 प्लस 1 होता है मेरा कितना, 2 की पावर 5, सही है। और 2 की पावर 5 आप समझते हो ना कि 2 की पावर 5 को हम कैसे लिख सकते हैं कि 2 को 5 बार लिख दो, लिखने का तरीका इसका ऐसा है, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, मतलब मैंने 2 को जो है कितनी बार लिख दिया, 5 टाइम्स लिख दिया, ठीक है। तो आप ये सॉल्व कर लेना, आंसर कितना आएगा, 4 ये आएगा 32, ठीक है। तो कहीं जाए तो इसका जो मेरा आंसर है वो कितना है, 32, ठीक है। ये इस पर भी कुछ क्वेश्चन है, इसे बाद में करेंगे, समझाया। ऐसे इसका ले लो, जैसे कि सेम क्वेश्चन ही है ना, पावर सेम रहेगी, बट भी यहाँ तो मल्टीप्लाई, अगर यहाँ डिवाइड आ जाए तो बेस सेम, अगर बीच में डिवाइड तो पावर का हो जाता है माइनस। जब भी बेस सेम होता है और बीच में डिवाइड होता है तो पावर का क्या हो जाता है, माइनस। और बेस सेम है, अगर बीच में मल्टीप्लाई तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस। याद रखना इस बात को। तो भैया पावर को माइनस करेंगे तो कैसे हो जाएगा, 4 में से बन गया तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3, जो कितना होता है, 8 होता है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब ये इसका बताइए, पावर के ऊपर पावर होनी चाहिए, जैसे कि मैं आपसे बोलूँ 4 है, सही है। अब मैंने क्या करा, 4 के ऊपर 2 है, ठीक है, और उसके ऊपर पावर 1 है, क्लियर। तो चलो ये लिखकर मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये मैंने यहाँ 3 लिख दिया, और यहाँ पर मैं लिख दिया कितना, ये मैं लिख दिया यहाँ पर 2, क्लियर। हाँ, अब भैया देखो, पहले तो बेस के ऊपर पावर है 2 और उसके ऊपर पावर है 2, तो पहले पावर को पावर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, जब भी ऐसी एक्सप्रेशन आए। तो भैया इससे इसकी मल्टीप्लाई करो, जो कि 2 2 कितना हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा 4, ठीक है। और 3 की पावर 4 कितना होता है, 3 की पावर 4 यानी कि ऐसे कुछ कि 3 × 3 × 3 × 3, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, अब 9 9 जा 81, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। समझ में आया कैसे करते हैं, हाँ, ठीक है। अब मैं इसे रफ कर देता हूँ, अब आगे देखिए। अब भैया अगर फोर्थ प्रॉपर्टी ऐसी है आपकी, जब भी आपका ऐसा है, कैसा, मान लो कि ये पावर अभी क्या है, a की पावर -1 है, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, अगर a की पावर -1 है, ठीक है, तो आप इसे अगर पॉजिटिव बनाना चाहते हो इसकी पावर को, ठीक है, तो आप क्या करो, इसे अपोन में ले जाओ, पावर हो जाएगी पॉजिटिव, क्लियर। हाँ, अगर भैया ऐसा आ गया, और अगर ऐसा आ गया तो अगर पावर मेरी पॉजिटिव है, मुझे नीड है, मुझे जरूरत है कि पावर मेरी नेगेटिव माननी चाहिए, अगर मैं आपको 1 लिख दूँ, पावर अभी इसकी 1 है ना, और किसी के ऊपर पावर नहीं होती ना तो उसे 1 ले लेते हैं, याद रखना इस बात को। तो भैया अभी पावर क्या है, पॉजिटिव, जो कि 1 है, अगर मैं इसका नेगेटिव बनाना चाहता हूँ तो इसे अपोन में ले जाओ। इसका मतलब कि अगर किसी की पावर नेगेटिव है तो उसे अपोन में ले जाइए, पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अगर भैया किसी की पावर पॉजिटिव है ऊपर, है ना, तो उसे नीचे ले जाओ, मतलब अपोन में ले जाओ, तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए, फिफ्थ प्रॉपर्टी ऐसी है, अगर ए बी है आपका, ठीक है, और उसकी पावर अगर m है, तो यहाँ पर जब ए डिवाइड है b से, तो जब भी डिवाइड में अगर पूरे की पावर m है ना, a डिवाइड b है, अगर उस पूरी की पावर m है, तो डिवाइड पर क्या होता है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, यानी कि पावर जो होती है वो बढ़ जाती है, पहले a के ऊपर पावर आ जाएगी m, और फिर b के ऊपर पावर m आ जाएगी, समझ गए। हाँ, एंड सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है मेरी, इसमें देखो सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या होती है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी होती है, अभी डिवाइड है ना, अगर मल्टीप्लाई कर दे तो, ठीक है, और उसकी पावर m कर दे, तो पहले a के ऊपर पावर लगा लो, फिर b के ऊपर पावर लगा लो, और बीच में क्या मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई आ जाएगा। इसका मतलब कि भी जैसे ही डिवीजन पर पावर क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, इसी प्रकार मल्टीप्लाई में भी पावर क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, सही है।
अच्छा भैया सिक्स प्रॉपर्टी, अच्छा चलो ठीक है। सेवन प्रॉपर्टी होती है अगर किसी भी नंबर के ऊपर उसकी पावर 0, देखो 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है। अगर मान लो 2 के ऊपर 4 आ गया है ना, तो 2 को 4 टाइम्स लिख दो मल्टीप्लाई के रूप में, ठीक है। अगर आपका क्या आ गया, किसी भी नंबर के ऊपर अगर 0 आ गया तो याद रखना वो हमेशा क्या हो गया, 1 हो गया, 1 हमेशा 1 होगा। जैसे कि मैं बात करूं, अगर आप लगाते हो 100 है ना, और 100 की पावर करते हो 0, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा। ऐसे ही आप अगर करते हो 3, अगर 3 की पावर 0 करते हो तो वो आएगा 1। बट एक शर्त है इसमें, शर्त ये है, शर्त सभी की बात लो, सभी की है ना। इसमें तो एक कंडीशन, जब ये सब जब ही अप्लाई हो पाएगा, आप इसको जब भी इसमें लिख सकते हो, है ना, आप इसको जब भी इसमें ले सकते हो जब आपका जो ए होगा वो ए नहीं होना, मतलब 0 नहीं होना चाहिए भाई। ए क्या नहीं होना चाहिए, ए 0 नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर यहाँ 0 आ गया है ना, अगर इसकी 0 आ गया तो 0.0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर जब भी किसी की पावर अगर 0 हो तो आप 1 लिख सकते हो R1 करके। बट शर्त यह है कि जो आपका ए है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। इन सभी की कंडीशन है, इसमें ए कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो आप इससे इसमें नहीं चेंज कर पाओगे। बस सिंपल सा तरीका ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए जब बी भी आ रहा है तो लगा बी भी लिख लो, बी भी 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं ए बी दोनों ही क्या होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 8 प्रॉपर्टी देख लीजिए। 8 प्रॉपर्टी क्या होगी मेरी, 8 प्रॉपर्टी कौन सी लिखवानी है आपको, एक काम करो ये वाली लिख रहा हूँ, जैसे कि मैं रूट लिख रहा हूँ, ठीक है। रूट का मैंने लगाया ए, तो इसे आप लिख सकते हो ए की पावर 1/2। क्या मतलब, ये रूट है ना, इसे 1/2 कर देना, सही है। अच्छा भैया अगर इसे बोलते हैं स्क्वायर रूट, समझिए स्क्वायर रूट। अगर भैया क्यूब रूट आ गया, मतलब क्यूब रूट ना ऐसा कुछ, अगर क्यूब रूट आ गया तो, और उसकी पावर अगर क्यूब रूट है ना, ए की पावर ए में क्या लग रहा है, क्यूब रूट लग रहा है, तो उसे क्या करो, उसे लिख दो ए, यहाँ 1/3 आ जाएगा। क्यूब रूट है तो 1/3, स्क्वायर रूट है तो 1/2। अच्छा भैया अगर यहाँ पर 4 आ गया है ना, और इसका रूट है तो इसे कैसे देंगे, ए की पावर 1/4। तो एक चीज आपने नोटिस करी कि यहाँ पर अगर स्क्वायर था तो यहाँ पर उसका लिख दो, अगर यहाँ पर स्क्वायर रूट था तो 1/2 हो गया, या क्यूब रूट था तो 1/3 हो गया पावर में, या 4 है तो 1/4 हो गया। अगर एक जनरल बनाता हूँ, जनरल है ना, एक जनरल थॉट बना देते हैं क्या, अगर मान लो यहाँ पर ये मेन ये रिजल्ट है, अगर मैं मान लो यहाँ पर कोई भी रिजल्ट एन रख दूँ और मैं लिखता हूँ यहाँ पर एन जो है ना वो बिलोंग करेगा किसको, मतलब एन होना चाहिए। एन क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए आपका कोई नेचुरल नंबर मान लो, ठीक है। एन क्या होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। चाहो तो आप इंटीजर भी ले सकते हो, इसे आपकी इच्छा है। जो नेचुरली क्या, तो फिलहाल लो लेवल है तो कोई रहेगा ना। तो अगर एन मेरा नेचुरल नंबर है, एन यानी कैपिटल एन, मैंने बेसिक में जो पढ़ा रखा है कैपिटल एन को नेचुरल नंबर से डिनोट करते हैं, यानी 1 2 3 4। अगर आपका एन यहाँ पर क्या है, बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, ठीक है, और आपके इस रूट के अंदर क्या है, ए है, तो आप इसे आंख बंद करके, अगर आपका देखो क्यूब रूट था तो 1/3, स्क्वायर रूट था तो 1/2, 4 था तो 1/4, अब यहाँ पे n है ना, तो क्या चला, a की पावर 1/n आ जाएगा, बस ये याद रखना, ठीक है। अब यहाँ 3 आया तो 1/3, 2 आया तो 1/2, 4 आया तो 1/4, 5 आया तो 1/5, ऐसे करके आप एक जनरल फॉर्म बना दिया। आप n कुछ भी रख लो, वो रूट वाला जो है ना वो अपॉन की फॉर्म में निकल जाएगा उधर। चलिए अब ये देखो जरा, 8 हो गया। अब 9th वाला पढ़ो। 9th वाली प्रॉपर्टी क्या है मेरी, 9th प्रॉपर्टी है कि अगर, चलो ये लिखवा देते हैं, ठीक है। अगर आपका कभी ऐसा दिखे नहीं, आप कभी आपको ऐसे दिखे, कैसे कि ऐसे लिख लो, अगर ये है, ठीक है, मल्टीप्लाई, और अगर बी है, ठीक है, कि रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी, तो उसे हम लिख सकते हैं रूट में इन दोनों क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर देना, है ना, तो ए बी हो जाएगा, ए बी यानी कि ए मल्टीप्लाई बी, ठीक है। अच्छा भैया अब इसकी एक और प्रॉपर्टी लिख लो, प्रॉपर्टी नंबर 10, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 10 ये है कि नंबर कौन सी रहेगा, ये है, अच्छा अगर आपको ऐसे मिले, मान लो कि अभी तो ये अलग अलग है वाले है ना रूट के अंदर, अगर मान लो कि आपको सेम मिल जाए, है ना, तो क्या करोगे आप, जो है ना इसे डायरेक्ट क्या लिख देना, ए लिख देना। अब तुम बोलोगे भी ए कैसे लिख देना, मैं बता रहा हूँ, देखो जब भी जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ यहाँ पर कि a इंटू ए है, तो आप क्या करते, ये इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1 है, तो जब भी बेस सेम होता है और बीच में होता है मल्टीप्लाई, तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 और 1 कितना होता है,
2 होता है, सही है। अच्छा अब मैं आपसे पूछूं कि इसका रिजल्ट क्या आ सकता है ना। तो ये भी एक नंबर है और ये भी एक नंबर, जैसे ये 2 नंबर है, ठीक है। और मान लो इसकी पावर क्या 1, इसकी पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा। तो बेस सेम मल्टीप्लाई पावर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो पावर यहाँ हो जाएगी √a का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल, रिजल्ट इज a। तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, a आ गया, समझा। हाँ अब देखो, अब कुछ प्रॉपर्टी अगर रहेगी नहीं होंगी, अगर क्वेश्चन कराएंगे उसके थ्रू कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये सारी प्रॉपर्टी है, एक बार से नोट डाउन कर लो, फिर हम इन क्वेश्चनों को करते हैं, ठीक है। चलो अब लगे आप तभी क्वेश्चन करा देता हूँ, तो इस समय से नोट डाउन करने में से बिटोरो। देखो जरा इन क्वेश्चन कराने का तरीका देखो कैसे करना है इन्हें। मैंने आपको बस ये बताया था, जब भी बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर क्या होने वाला है, प्लस होने वाला है। तो इसमें देखना जरा, बेस सेम है 2 2 है और बीच में क्या मल्टीप्लाई, तो पावर का क्या करो प्लस कर दो। तो प्लस कैसे करेंगे, इन दोनों का बेस एक सेम आ जाएगा, तो 55 में प्लस कर दो 60 को, है ना, माइनस माइनस का माइनस, यहाँ भी बेस सेम है बीच में मल्टीप्लाई, तो पावर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा भैया। तो 97 में प्लस कर दो किसका 18 का, समझा। हाँ अब भैया 55 में प्लस करेंगे 16 का, तो कितना आएगा, तो आप लिखना इसका करेंगे तो 5 और यहाँ से 7, ये क्यों 11, 115 हो जाएगा, ठीक है। माइनस इसकी क्या पावर हो जाएगी भैया, क्योंकि पावर 1/15, ठीक है। तो ये किसमें, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो इससे पूरा पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्लियर। अच्छा भैया अब आप एक और चीज लिख लो इसमें, अभी यहाँ पर याद आ गया, अगर आपको कभी ऐसा दिखे, कैसे, ये 10 प्रॉपर्टी लिखवा देता हूँ 10 वाली। अगर आपको कभी ऐसा चमके कि a/b की पावर अगर -1 है ना, अगर इसकी पावर क्या है -1 है, तो भैया माइनस तो हटाना पड़ेगा। तो क्या करना, ये a/b है ना, इसका उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। अगर a/b है तो इसे b/a लिख दो, वो खुद पावर क्या हो जाएगी -1 है, अब पावर 1 हो जाएगी। अगर यहाँ 2 होता तो 2 हो जाती, समझा। बस कुछ नहीं करना, अगर नेगेटिव है अपॉन में दे रखा है a b और उसका आपको करना है पॉजिटिव करना है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए क्या करो, उसका रेसिप्रोकल कर दो, सही है। तो ऐसी क्वेश्चन में देखो, आपको अगर पावर क्या बनानी है, पॉजिटिव बनानी है, ठीक है, पावर क्या बनानी है, पॉजिटिव बनानी है, तो क्या करो, इन दोनों का रेसिप्रोकल कर दो। अभी 3/4 है ना, अब 4/3 कर दो, क्या 4/3, और पावर क्या हो जाएगी -3 थी, जो कि हो जाएगी 3, क्लियर। अब आप इसे सोल्व कर सकते हो, कैसे, मैंने आपको ये पढ़ाया था ना कि डिवाइड पे क्या होता है, पावर जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है ना, तो डिवाइड पे पावर क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, a की पावर 4 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3, ठीक है। 4 की पावर 3 क्या होता है, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, तो 64 यहाँ हो गया, एंड ये क्या होगा 3 3 से 9 और 9 3 से 27, तो 27, ठीक है, ये इसका आंसर है। अभी तो देखो जरा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन कैसा है, देखो ये जो सेम लिखा है इसमें सेम का सेम लिखा है, 3 की पावर n का 3 पावर n, ठीक है, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई। अच्छा मैं 9 को क्या 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, बिकॉज 3 को मैंने 2 बार लिख दिया, 3 3 9, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, तो 9 को 3 की पावर 2 लिख सकते हैं आराम से। तो मैं करता हूँ सिर्फ 9 को, कौन ध्यान देना, 9 को क्या लिख रहा हूँ, 3 की पावर 2 लिख रहा हूँ, और भैया n+1 का क्या होने वाला है, n+1 इसकी पावर में रहेगा, मैंने ज्यादा कुछ नहीं करा, बस 9 को क्या लिख दिया है, 3 की पावर 2 लिख दिया है, और n+1 का n+1 लिख दिया, सही है, डिवाइड। अब यहाँ पर क्या 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई, या क्या 9 को क्या लिखता हूँ 3 की पावर 2 और बेस की पावर n-1, तो 3 की पावर 2 n9 और 9 की पावर क्या n-1, तो n-1 आ जाएगा। आप समझ आया, आगे देखिए। अब भैया इससे आपने इसमें चेंज कर दिया, अब इससे मैं इसमें चेंज कराऊँ। देखो आपको एक चीज देखो, मैंने आपको पढ़ाया था जब भी पावर के ऊपर पावर हो तो आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर देना। तो पावर के ऊपर यहाँ पर क्या पावर है ना, तो आप इसमें इसकी मल्टीप्लाई कर दो। अब भैया मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, एक चीज बता दूं आपको, जब भी ऐसा नंबर आता है कि आपको 2 की मल्टीप्लाई करनी है किससे, n+1 से, तो पहले 2 की मल्टीप्लाई करो n से जो कि 2n हो जाएगा, और फिर 2 की मल्टीप्लाई करो 1 से जो कि 2 1 से 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो मैं इसकी से मल्टीप्लाई करूँ डायरेक्ट, 3 की पावर n का 3 की पावर n, ठीक है, बीच में क्या है मल्टीप्लाई। अब भैया इसकी जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो पहले 2 की n से करोगे, यहाँ बता रखा है मैंने, तो जब 3 का 3 आ गया, जब मैं इसकी से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2n प्लस का प्लस, अब 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1 से, तो 2 1 से 2, ठीक है, अपॉन का अपॉन आ गया। ऐसे यहाँ पर देखो 3 की पावर n-1 है, ठीक है, और ये क्या है, अब ये भी पावर के ऊपर पावर है, तो इन दोनों का कर दो मल्टीप्लाई कर दो। अगर भैया मैं 2 और n-1 की मल्टीप्लाई करूंगा तो पहले 2 की n से करो जो कि 2n हो जाएगा, फिर 2 की किससे करो, फिर 2 की -1 से करो जो कि हो जाएगा -2, ठीक है।
तो करना जरा 2 की मल्टीप्लाई n-1 से, तो मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 3, जब 2 की n-1 से करूंगा तो पहले 2 की n से करेंगे तो 2n, और 2 की -1 से करूंगा तो -2। ठीक है, अब देखो इससे आगे मैंने आपको क्या बोला था, जब भी बेस सेम हो, क्योंकि 3 3 है, जब भी बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई, जब भी बेस सेम हो बीच में मल्टीप्लाई, तो पावर का क्या हो जाएगा, पावर का प्लस हो जाएगा भैया। तो बेस सेम मल्टीप्लाई पावर क्या कर दो, प्लस कर दो, तो इन दोनों की जगह 3 1 आ जाएगा। जैसे इन दोनों की जगह दो यहाँ पर 8 है तो 1 a आ गया, तो 2 3 है यहाँ पर 1 3 आ जाएगा। ठीक है, तो पावर मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो 3 को प्लस कर दो किससे, 2n+2 से, मतलब ये रहा 2n+2, प्लस कर दो किससे, n से। ठीक है, अपॉन ऐसे ही जो 3 है ना, इसको इससे क्या कर दो, प्लस कर दो, तो n-1 को प्लस कर दो किससे, 2n-2 से। क्लियर। अब देखो जरा 2n में, है ना, 2n में प्लस कर दो n का, तो क्या हो जाएगा, 3n, क्या हो जाएगा, 3n। ठीक है, ये पावर में थोड़ा यहाँ पर 3n। क्लियर, थोड़ा ऐसे कर देता हूँ इसका आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ब्रैकेट लग रहा है, ऐसे ब्रैकेट लग रहा है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं। अब 3 की पावर क्या, 3n, इन दोनों प्लस करा 2n और n को, और +2 का 2 आ गया, ये रहा +2 का 2। ऐसी भी है इसका, जब 2n को आप n से प्लस करोगे जो कि हो जाएगा 3 की पावर 3n, इन 2n और n का 3n हो गया, प्लस हो गया, और -1 को -2 से करना, माइनस माइनस प्लस, जो कि हो जाएगा -3। सही है। अब आप चाहो तो इसे और थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, आप इसे नोट डाउन कर लो, मुझे इस क्वेश्चन कराने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए यहाँ पर, तो लिख लेना भाई अपने इस क्वेश्चन में, है ना। तो मैं इस क्वेश्चन क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या लिखा मेरा, अच्छा देखो मैं इससे डायरेक्ट एक स्टेप और बढ़ा रहा हूँ। अच्छा आपको एक चीज तो पता है क्या, कि अगर आपने किसी को मल्टीप्लाई करा है, क्या मतलब, अगर आपने किसी दो पावर के मल्टीप्लाई करी है, तो उससे पहले वो दोनों किस फॉर्म में होती थी, वो दोनों किस फॉर्म में थी, वो, अच्छा प्लस वाली, अगर आपने किसी दो पावर को क्या करा, प्लस करा है, तो उससे पहले वो क्या होते थे कि बेस सेम होता था, मल्टीप्लाई होती थी, तो उससे पहले ये दोनों पावर किस में होती थी, बीच में उनके मल्टीप्लाई होता था, है ना। तो अगर आपने इसको करा है तो पहले, उससे पहले ये फॉर्म बनी होगी जब आपने इसे करा है, समझ रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ अगर आपने डायरेक्ट इसे कर लिया, जिसके मान लो मैंने इसमें ये करा, है ना, मान लो कि मैंने दोनों में सम कर दिया, अगर आपको m+n दिख रहा है, तो क्या आप इससे इसको ये लिख सकते हैं, जैसे मैंने अगर मैं इसको इससे ही लिख रहा हूँ, है ना, तो इसको ये भी तो लिख सकता हूँ, तो मैंने इसको इसमें लिख रहा हूँ, कुछ नहीं करना, ये 2 की पावर क्या है, पहले n है तो 2 की पावर n हो गया, प्लस को छोड़ दो, मल्टीप्लाई लगा दो इस जगह, और फिर क्या n है तो 2 की पावर n हो जाएगा। इसी प्रकार देखो यहाँ पहले क्या 3 की पावर 3n है, तो लिख दो 3 की पावर 3n। क्लियर। और यहाँ पर क्या है, ये प्लस आ रहा है, तो प्लस क्या बोला था, मल्टीप्लाई। ठीक है, और ये क्या है, फिर n है, प्लस के बाद यहाँ पर बट 2 है, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दोनों में 3 3, तो a था, क्योंकि a था यहाँ पर, और यहाँ 3 है तो दोनों में 3 3 आ गया। क्लियर। अच्छा भैया ऐसे ही इसे कर लो। ठीक है, बट ये तो माइनस में है ना, माइनस में है, इसका मतलब अगर भैया ये दोनों माइनस में है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या होंगी, डिवाइड में होंगी, समझ लो, डिवाइड में होंगी। तो इसे कैसे करेंगे, देखो अगर ये डिवाइड में होगा तो कैसे कर सकते हैं, इसको देखो जरा, 3 की पावर 3n, 3 की पावर, मैं नीचे लिख दूँ थोड़ा बहुत, है ना, क्या हो, 3 की पावर 3n। ठीक है, अब -3, यानी यहाँ क्या है, ये दोनों डिवाइड में है, समझ रहे हो। देखो मैं ऐसे लिखता हूँ यहाँ पर, क्या मैं इसको एक बार ध्यान दो, मैं इसको क्या ऐसे लिखता हूँ, 3 की पावर n डिवाइड a की पावर n बराबर होता है किसके, a-n, समझो। और जब भी ऐसा हो, जब भी पावर माइनस हो, तो मैं डिवाइड में लिख सकता हूँ, तो यहाँ पावर माइनस में ही तो है, तो मैं डिवाइड में लिखना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो दोनों डिवाइड में है, तो ये भी दोनों डिवाइड में ही है, इससे ये बनाया तो ये भी डिवाइड में, इससे ये बनाया। ठीक है, तो माइनस है तो ये डिवाइड में जाएगा, क्योंकि 3 की पावर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 हो जाएगा। क्लियर। अच्छा भैया ये दोनों तो अपॉन में है, ठीक है, बट भी इसके अपॉन में कौन है, तो इसके अपॉन में लाने के लिए आप 1 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्या लगा दो, 1 लगा दो, सही है। अब क्या करो, अब आई होप कि आपको ये सब आता हो। ठीक है, अगर नहीं भी आता इसे नोट डाउन कर लेना, अगर नहीं भी आता ऐसी फॉर्म कैसे सॉल्व करते हैं, तो ऐसी फॉर्म को ऐसे सॉल्व करते हैं, अगर मान लो a और b है आपका, है ना, और ये अपॉन की फॉर्म में p/q कह लो या 2/3 कह लो, तो जब भी आपका है फ्रैक्शन फॉर्म में, ऊपर भी फ्रैक्शन है, अपॉन नीचे भी क्या है, फ्रैक्शन है, तो ऊपर फ्रैक्शन अपॉन नीचे फ्रैक्शन, तो उसको किस तरीके से करना है, ये देखो, जो सबसे ऊपर वाला है और सबसे नीचे वाला है, उन दोनों क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, और उसे लिख दो न्यूमिनेटर में,
सही है। और जो इसके नीचे वाला है, इसके नीचे और सबसे ऊपर, ये मान लो जो सबसे ऊपर है सबसे नीचे है, उसकी मल्टीप्लाई करके लिख दो न्यूमिनेटर में, ठीक है। बचे हुए ये दोनों, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और लिख दो डोमिनेटर में, ठीक है, डिनोमिनेटर में लिख दो। ऐसे ही देखो, ये सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला, ठीक है, इन दोनों क्या करो मल्टीप्लाई में लिख दो और वो भी न्यूमिनेटर में, मल्टीप्लाई में लिख दो न्यूमिनेटर में। तो मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करके न्यूमिनेटर में लिखने वाला हूँ। देखो जरा, क्योंकि पावर 3 पहले से लिखना यहाँ पर, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई लगाओ, इसके साथ इसे मल्टीप्लाई होगी तो 3 पावर 3 हो जाएगा। अच्छा, ये क्या होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करूँ 1 से अगर 3 पावर 3n की मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 तो इसमें फर्क नहीं डालता मल्टीप्लाई करने पर, नहीं, तो इसकी इससे क्या हो जाएगी, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मैं इसकी इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 3 की पावर 3n आ जाएगा। क्लियर, ब्रैकेट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो 3 की पावर क्या 3n, यहाँ भी कितना 3 की पावर 3n, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। बचा कितना मेरा, देखो अब आपको क्या बचा, यहाँ बचा 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई, यहाँ बचा 3 की पावर 3। अब देखो बेस सेम है, मल्टीप्लाई तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 3 की पावर 5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लेना, 3 की पावर 5 क्या होता है, ऐसे करके देख लेना, 3 को 5 बार लिख दो, ठीक है। तो 3 को 5 बार लिख दिया, हाँ 5 बार, तो 3 3 जा 9 और यहाँ पर 3 3 जा 9, ठीक है, और 9 9 जा 81, बचा 3 की इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 3 1 जा 3 और 8 3 जा 24, तो कितना आ जाएगा 243 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। थोड़ा लॉन्ग था, अगर आपको वीडियो कहीं ना कहीं फास्ट लगी हो, है ना, समझाने में थोड़ा बहुत फास्ट बोल जाते हैं हम, ठीक है, क्योंकि हमें एकदम क्लियरली बोलना पड़ता है थोड़ा बहुत। तो आपको अगर ऐसा लगे कहीं ना कहीं कोई पार्ट फास्ट पढ़ाया भैया ने, तो आप उसे अपने स्पीड के दौरान, उसमें ऑप्शन आता है 3 डॉट होती है, उसमें आता है कि 2x करना है, 0.5 करना है, तो अपने अकॉर्डिंग आप स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हो, है ना, जिससे कि आप उसे आराम से बच जाओ। तो अपने हिसाब से देख लेंगे इस क्वेश्चन को, इसका आंसर क्या आया 2 3 2 4 3 आया। तो अब इससे आगे कुछ क्वेश्चन की और बढ़ते हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई करना आपको ये वाला पार्ट, इसको सॉल्व करना है। अब ये इसको बराबर जगह क्या लिखना है ना, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक चीज देखो, क्या मैं इसको देखो जरा, क्या मैं 20 इसको देखो कि जो 3 की पावर 2025 है, समझो 3 की पावर 2025 है, क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, अच्छा इसको ऐसे लिखता हूँ 2025 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2024 में एक प्लस कर दो, जिससे क्या जाएगा 2025 आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ 2025 को 2024 प्लस 1 लिख रहा हूँ, तो 3 का 3 लिख दिया मैंने। अच्छा, जो 2025 है उसको मैं लिख रहा हूँ 2024 प्लस 1, ठीक है। तो 2024 में एक छोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 2025 आ जाएगा। क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि प्लस करोगे तो ये तो आ जाएगा और ये सेम का सेम नीचे बेस का बेस, तो यानी कि ये इसके क्या है बराबर है। तो जहां पे ये दिख रहा है मुझे, मैं वहां पर क्या लिख रहा हूँ, वहां पर ये लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखो जरा, अब मैं सिर्फ कर दूं तो साइड में लिख देते हैं, जहां पर 3 की पावर 2025 है वहां पर लिख रहा हूँ 3 पावर 2025 24 प्लस 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3 की पावर 2025 है, हाँ, तो इसकी जगह क्या लिख रहा हूँ, इसकी जगह ये लिख रहा हूँ 3 की पावर 2024 प्लस, ऐसे ब्रैकेट लगा लो, प्लस 1 का 1, ठीक है, प्लस का प्लस आ गया, ठीक है भैया। अब यहाँ पर क्या 3 की पावर, इसे सेम का सेम लेकर आए दो। अच्छा भैया आपने ऐसे क्यों करा, इसे क्यों तोड़ा, क्योंकि ये देखो सिमेट्री दिख रही है कि 2024 इधर है और 2024 इधर आ जाए, है ना, जिससे क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ सेम हो जाएगा और कहीं ना कहीं हमारा सॉल्यूशन बन सकता है। तो इसलिए कुछ चीजें सिमिलरिटी लाने के लिए मैंने 2025 इधर देखा, तो मैंने सोचा 2025 में ऐसा करूं कि 2024 सेम किया जाएगा, उसमें एक जोड़ दो 2025 हो जाएगा, समझो। तो मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अच्छा, ऐसे देखो 2025 है, तो यहाँ 2025 लाने के लिए मुझे 2025 लाने के लिए मुझे 2026 में से एक कम करना होगा, समझो। तो इसमें से एक कम करो 2026 में से, तो 2026 में से, अच्छा 7, ओके, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ। अच्छा, एक बढ़ाना पड़ेगा, सॉरी, तो 2025 में एक जोड़ दो जो कि आ जाएगा 2026 प्लस, अच्छा माइनस है तो माइनस होगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 2025, ठीक है। अब इन दोनों क्या मैं, अब देखो ये आ गया, अब क्या मैं इसको क्या मैं इसको एक स्टेप ऐसे लिखता हूँ। देखो अगर मैंने किसी चीज को ऐसे लिखा है, कैसे, मान लो कि मैंने किसी चीज को ऐसे लिख दिया,
2 प्लस 3, ठीक है। तो मैं अगर एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, अगर a की पावर m प्लस n है तो क्या मैं इसको लिख लूंगा a की पावर m और फिर क्या है इंटू b की पावर n, ऐसे लिख सकता हूँ ना। फर्स्ट रूल बताया था मैंने, फर्स्ट लॉ बताया था, जब भी बेस सेम हो मल्टीप्लाई हो तो पावर प्लस में हो जाती है। अगर ये इसके बराबर है ना, इससे आप ये लिख सकते हो तो इससे ये भी तो लिख सकते हैं। तो देखो ये दोनों क्या है, पावर प्लस में है, तो एक बार 3 के ऊपर 2024 आ जाएगा, 2024 आ जाएगा, एक बार 1 के बाद 3 के ऊपर 1 आ जाएगा, तो एक बार 3 के ऊपर क्या आ जाएगा 2024, जैसे एक के ऊपर एक बार m आ गया, एक के ऊपर एक बार n आ गया, ऐसे एक 3 के ऊपर क्या आ जाएगा 2024 मल्टीप्लाई एक बार 3 के ऊपर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या चल रहा है प्लस 3 पावर 2024। अच्छा ऐसे इसमें देखो 3 पावर 2025 मल्टीप्लाई जब 1 है तो 3 पावर 1 आ गया, प्लस माइनस है, और यहाँ 3 पावर 2025, ठीक है। देखो ये प्लस है और ये माइनस है, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है ना। तो मैं कर रहा हूँ इसमें भी इस पूरे में मुझे दिख रहा है 3 पावर 2024, इसमें भी दिख रहा है 3 पावर 2024, नोटिस करना इस बात को, ठीक है। मैं इससे लिखने आ रहा हूँ, हाँ। और यहाँ पे देखो यहाँ भी 3 पावर 2025 है, यहाँ भी 3 पावर 2025 है, तो यहाँ पर दोनों में दिख रहा है मुझे 3 पावर 2024, तो 3 पावर 2024 को कॉमन ले लेता हूँ बिकॉज ये दोनों में दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ 3 की पावर 2024 को मैं क्या करता हूँ कॉमन ले लेता हूँ। जब मैं इसे कॉमन ले लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ मेरा बचेगा कितना, अगर ये बाहर निकल गई वाला पार्ट तो यहाँ 3 बचा सिर्फ, 3 की पावर 1 कितना होता है 3 होता है, और यहाँ कितना बचा, यहाँ तो भैया कुछ नहीं बचा क्योंकि 3 की पावर 2024 पूरा पूरा बाहर आ गया, यहाँ तो 3 बचा तो 3 लिख दिया, पर यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 लिख देना, ठीक है। चलिए अब इसे यहाँ 3 की पावर 2025 है, यहाँ भी 3 की पावर 2025 है, तो कॉमन है ना दोनों में, तो एक काम करो बाहर निकाल दो इसे कॉमन लेकर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2025 आ जाएगा, जिससे कि यहाँ बचे क्या बचेगा, जब ये 2025 3 की पावर 2025 बाहर आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 3 प्लस अच्छा माइनस है ना, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ तो पूरा बाहर आ जाएगा तो कुछ नहीं तो 1 बचा, सही है। चलिए अब क्या कर सकते हैं, अब आप एक चीज कर सकते हो क्या कि मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, देखो एक चीज नोटिस करना कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं पहले इसे सोल्व कर दूंगा, देखो इसे ऐसे लिख सकते हैं, कैसे कि इसका तो क्या होगा 4 हो गया, सही है, 3 और 1 4 है ना, और 3 में से 1 गया तो बचा 2, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या मल्टीप्लाई, अच्छा, और इसको 3 की पावर 2024 और यहाँ पर 3 की पावर 2025, यहाँ से क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई करो जब भी ये बन जाएगा। अच्छा अब ये देखो बेस सेम है बिल्कुल, बीच में डिवाइड है, देख रहे हो कि बेस, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ डिवाइड, ऐसा कुछ लिखते हो ना, देखो बेस सेम है, बेस सेम है, बीच में डिवाइड है, बीच में डिवाइड का सिंबल है ना, तो इन दोनों का क्या होगा, जब भी बेस सेम और बीच में डिवाइड हो तो पावर क्या होता है माइनस हो जाता है, ठीक है। तो जब आप क्या करोगे, मैं अब इसमें क्या करता हूँ, जब मैं इसको इससे माइनस करूंगा तो ये मान लो कि 2024 में से माइनस करेंगे 2025 को, तो क्या बचेगा -1, तो 3 का 3 आ जाएगा, और जब इसमें से माइनस करूंगा कितना आएगा -1 आएगा, समझ लो। इसका मतलब भैया कि बेस सेम है और बीच में डिवाइड है, तो 24 में से 2024 में से 2025 को कर दो माइनस कर दो, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो मैं इसको ऐड करूँ, इस पूरे का रिजल्ट जो है कितना आ गया, इस पूरे का रिजल्ट आ गया 3 की पावर -1, ये मैंने समझाने के लिए करा, ठीक है भैया। और इसका तो ये आ गया, ये रहा 3 की पावर -1, और इसका क्या आ जाएगा, जब इससे कट करोगे तो 2 बचेगा सिर्फ, तो मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, जब भी a की पावर -1 होता है और मुझे अगर इसे पॉजिटिव बनाता हूँ अपॉन में ले जाओ, जो कि पॉजिटिव हो जाएगा, पावर 1 हो जाएगी, है ना, -1 थी नीचे आके 1 होगी, अब यहाँ -1 है ना 3 पावर, अब मैं नीचे ले जाऊँ तो पावर क्या हो जाएगी, क्योंकि ये अच्छी नहीं लग रही ना, अब नीचे जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो 2 का 2 ऊपर रहेगा, और जब नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 1 हो जाएगी, मत लिखो 1 को, है ना, 3 पावर कितना 3 होता है, तो ये आ गया 2/3, इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। और इसके लिए मैं करता हूँ थोड़ा स्पेस छोड़ देता हूँ क्योंकि मुझे ये सॉल्व करना है, तो इसे मिटा देते हैं। अब देखो जरा इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और फिर इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें n+3 लिखा है, सेम वही रूल लगाना है जैसे पहले करा था। इसमें क्या करो, इसमें कुछ चीज सेम बनाने की कोशिश करो, इसे कैसे सेम बना भैया, क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ वही, अब मैं थोड़ा फास्ट नहीं करूंगा, अभी मैंने बताया था ना, अगर a की पावर m
प्लस एन है, तो इसको मैं ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन लिख सकता हूँ। तो इधर प्लस में ना एक बार 11 के ऊपर एन आ जाएगा, एक बार 11 के ऊपर 3 आ जाएगा, तो मैं इसको इसमें लिख रहा हूँ, ध्यान दो जरा कैसे। 11 के ऊपर कितना आ गया, एक बार एन आ गया मल्टीप्लाई, एक बार 11 के ऊपर कितना आ गया 3 आ गया, प्लस 3 का 3, यहाँ भी ऐसे हो जाएगा। 11 के ऊपर क्या आ जाएगा एन मल्टीप्लाई, यहाँ का 11 के ऊपर 1 आ जाएगा, ठीक है, अपॉन ये क्या भैया, ये 6 का 6 आ गया, या क्या है 11 के ऊपर एन भी आ जाएगा और 11 के ऊपर 1 भी आ जाएगा, बट बीच में क्या आएगा मल्टीप्लाई, तो 11 के ऊपर एन भी आ गया, बीच में 11 के ऊपर कितना आ गया 1 आ गया। समान है ये चीज, जब भी क्या है अगर दोनों में प्लस है ना, तो एक बार ए की पावर एम कर दो, एक बार ए की पावर एन कर दो, तो ए की पावर एम ए की पावर एन, फिर बीच में लगा दो मल्टीप्लाई, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बोला 11 की पावर एन प्लस 1 है, तो एक बार 11 की पावर एन है ना, और एक बार 11 की पावर 1 और बीच में लगा दो मल्टीप्लाई। ऐसे इसका करा, ऐसे इसका करा, अच्छा ऐसे इसका तो कुछ करना ही नहीं है, पावर प्लस ही नहीं है, तो इस सेम का सेम लिख दो, ठीक है। हाँ अब इसमें देखो कॉमन क्या है, इसमें भैया कॉमन ये चीज देखो 11 की पावर एन 11 की पावर एन, ठीक है। अच्छा यहाँ भी 11 की पावर एन, यहाँ भी 11 की पावर एन, ठीक है। तो इसे देखना जरा, मैं कॉमन लिखा रहा हूँ 11 की पावर एन। एक चीज नोटिस करिए आपने, या 3n है ना, या मतलब ये कह लो कि 11 की पावर यहाँ कितने 3, या 11 की पावर कितने 1, चलो ये तो मेरा कॉमन आ जाएगा 11 की पावर n, ठीक है। अब चाहो तो आप इसमें से इन दोनों में से आप चाहो तो 11 की पावर 1 भी कॉमन ले सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ 11 की पावर 3 है, अगर एक मान लो बाहर आ गई तो यहाँ कितनी चाहिए 11 की पावर 2, ठीक है। अब यहाँ पर ये पूरा बाहर आ गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, और ये भी आ गया, ये भी आ गया, दोनों बाहर आ गए है ना, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यहाँ 3 बचा, प्लस 3 6 का 6 आ गया भैया, ठीक है। मैं 11 की पावर n को बाहर लेना चाहता हूँ, तो 11 की पावर n आ गया, तो यहाँ से जब ये बाहर चले जाएगा तो यहाँ पर 6 बचेगा, और मल्टीप्लाई में 11 की पावर 1 जो कि होता है 11 माइनस ये 11 की पावर अगर n बाहर निकल गया तो यहाँ क्या बचा 4 बचा भैया, कितना समझ आता है। हाँ अब देखो 11 की पावर n से 11 की पावर n कैंसिल, हाँ यहाँ क्या बचा 11 बचा, मल्टीप्लाई 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर होता है 1 2, ये होता है क्या 11 हाँ बिल्कुल 1 2 1 होता है, ठीक है। अच्छा प्लस 3 यहाँ पर क्या होता है, इसकी से मल्टीप्लाई करो 66 माइनस 4, थोड़ा यहाँ पर सोल्व कर लो इसे, जब मैं इसकी से प्लस करूंगा तो कितना आएगा यहाँ पर, इसके से प्लस करो तो आएगा मेरा 1 2 4, और इसकी मल्टीप्लाई किससे हो रही है 11 से, ठीक है। एंड यहाँ पर कितना आने वाला है, जब 66 में से -4 करोगे कितना आएगा 62 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है भैया, ये इससे कट जाएगा 2 वाली में डायरेक्ट, इसका आंसर कितना आएगा 20, इसका आंसर आ जाएगा 22 इसका करेक्ट आंसर है, बिकॉज 11 की जब 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 22 आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर कितना है 22। तो आप देख लो इसका आंसर कैसा आया 22, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया हो। अब इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन कैसे करना भैया, तो देखो जरा मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, क्या कि अगर आपका कभी ऐसा दिखे, कैसा ऐसे दिखे, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, इसे ये रूट है, इसे 1/2 लिख सकते हो पावर में, है ना। बेस सेम का सेम रूट की जगह 1/2 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर क्या करा मैंने, इधर नोटिस करना जरा, मैंने क्या करा, ये जो रूट है क्या बोलो 5 का 5 लिख दिया, ठीक है, और ये रूट है, रूट को मैं लिखता 1/2, ठीक है। अब ये रूट के ऊपर भी एक पावर है, मतलब 1/2 है ना रूट, तो उसके ऊपर एक पावर है, तो पावर कितनी है वो 5 है। आई होप कि आपको समझ आएगा वाला कैसे 5 का 5 लिखा, रूट को हम कहते हैं 1/2, और भैया रूट के ऊपर 5 है, इसका मतलब 1/2 रूट होता है, तो उसके ऊपर 5 है, तो उसकी पावर क्या होगी 5 होगी, 1/2 के ऊपर 5 पावर होगी, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या मैं इसको, क्योंकि ये 5 के फॉर्म में है, इसे 5 बनाना चाहता हूँ, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25 है, जो कि इसकी जगह 25 की जगह और स्क्वायर है, स्क्वायर लिख दो, समझ लो। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, तो 25 की जगह 5 का स्क्वायर आ गया, और पावर 2 की 2 आ गई इक्वल्स टू, यहाँ पर एक चीज देखो 5 की पावर x का x आ गया, ठीक है। यहाँ पर एक चीज, क्या मैं इसे ऐसे लिखता हूँ, अच्छा इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो डॉट है, मतलब मल्टीप्लाई, तो 5 का 5 आ गया मल्टीप्लाई, ये रूट 5 है तो 5 है, और रूट को क्या लिखता हूँ 1/2, ठीक है। और मैंने आपको पढ़ाया था जब भी ऐसा हो कि पावर m है, एक पावर है और उसकी पावर n है, तो पावर क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, पावर के ऊपर पावर, तो दोनों कर दो मल्टीप्लाई, जिससे कि क्या आ जाएगा, जब मैं 1/2 की मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, तो 5 बन जा 5 और 2 का 2 आ जाएगा, तो 5.2 आ जाएगा इसका मतलब,
इसका मतलब यहाँ का आ जाएगा 5.2, ठीक है, मल्टीप्लाई, या 2 2 जा 4, यहाँ कितना जाएगा, बेस सेम है, तो बेस सेम है ना, और पावर किसमें, मल्टीप्लाई में, यानी कि बेस सेम है और बीच में है मल्टीप्लाई, तो पावर क्या हो जाएगा, पावर का प्लस हो जाएगा। जब आप 1 को प्लस करोगे 1/2 से, तो इसका क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। सॉल्व कर लेना आंसर देके, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, ये सेम का सेम आ गया और बेस से मल्टीप्लाई पावर का प्लस, तो पावर प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 पावर 3/2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आप और सॉल्व कर सकते हो, देखो बेस सेम है ना, बीच में मल्टीप्लाई, तो पावर कर दो प्लस कर दो। जब आप 5/2 को क्या करो, प्लस करो किससे, 4 से, तो 4 2 8 हो गया। 8 में जब आप इसकी प्लस करो कितना आ जाएगा, 13/2 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 पावर कितना आ गई, 13/2 आ गई, इक्वल्स टू, ऐसे यहाँ बेस सेम है, ठीक है, और पावर किसमें, मतलब बेस सेम बीच में मल्टीप्लाई, तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x प्लस कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, क्लियर। अच्छा, मैं एक और प्रॉपर्टी उसमें इंक्लूड कर लेना, प्रॉपर्टी है आपकी क्या, जब भी आपका बराबर, जब भी बीच में बराबर आए, जब भी बेस सेम होगा और पावर आपकी अलग अलग होगी, समझ लो, बेस सेम है, पावर mn अलग अलग 2 3 4 5 ऐसे हो सकता है। जब भी बेस सेम हो और पावर हो अलग अलग, बट बिकॉज इसके बीच में ना, इसके बीच में आपके इक्वल होना चाहिए, तो जब भी वैलिड है। जब भी बेस सेम हो और बीच में हो बराबर, तो पावर क्या हो जाती है, पावर बराबर हो जाती है ना। ऐसी इसकी एक और है, जब भी भैया अगर बेस अलग अलग हो और अब पावर बराबर हो जाए, तो उसमें क्या हो जाएगा, देखो जब बेस सेम था तो पावर को बराबर कर दो, बीच में बराबर नहीं चाहिए जब करोगे। अच्छा, अब ये बेस सेम नहीं है, पावर सेम है, तो बेस को बराबर कर दो, जब पावर सेम है तो बेस को बराबर, और बेस सेम है तो पावर बराबर, तो यहाँ पर बेस सेम हो जाएंगे, आपको बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, बेस क्या सेम है, बेस सेम है तो भैया पावर बराबर कर दो, ठीक है। तो पावर अगर बराबर करूंगा तो 3/2 प्लस यहाँ कहते हैं x/2 है ना, प्लस, अच्छा बराबर आ गया, सॉरी ये आ गया बराबर, ये वाला लिख दो, अच्छा ये 2 नहीं है, x प्लस 3/2, इसे यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे जरा, x निकालना ना मुझे, इसमें बोला x = क्या होगा, तो x निकालने के लिए क्या करेंगे, 3/2 को उधर भेज दो, तो 3/2 प्लस में माइनस में आएगा 3/2, या 13/2 माइनस 3/2, क्योंकि प्लस में हो जाएगा माइनस हो गया। अब आप इसे x इधर लिख लो, x इधर रह गया। अब इसे सॉल्व करने जरा, कितना आ जाएगा, यहाँ से 10/2 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 5 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी 5 है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, 5 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब देखो जरा इस क्वेश्चन में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या बोला है, मैं आपको एक चीज बताऊं, है ना, इसे आपने नोट्स में जहाँ पर आपने एक्सपोनेंट लो पढ़े है ना, या लिखे, उसे वहां पर इंक्लूड कर लेना। देखो आपने ये चीज पढ़ी कि a की पावर अगर m है और n की पावर n है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों कर दोगे मल्टीप्लाई, ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर मान लो इसकी पावर अगर x आ जाए तो क्या करोगे, तो क्या, अभी देखो जब इतना था, अगर mn थी पावर तो मल्टीप्लाई हो रही थी, अब ये आ गई तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर मान लो इसके ऊपर एक पावर लगा दूं कितनी, z, तो वो तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि अगर बेस सेम का सेम है तो तीनों मल्टीप्लाई कर दो, m मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई z, समझ गए। हाँ, ऐसे ही रूल लगने वाला है। कैसे, ये कितना है आपका, देखो मैं इस रूल के हिसाब से लिख रहा हूँ, आप अपने उसमें लिख देना, ठीक है, इसके हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे स्पेस लेने के लिए इसे मिटा रहा हूँ, नोट डाउन कर लेना आप, ठीक है। देखो जरा इस क्वेश्चन में यहाँ पर देखते हैं। अब इसने क्या बोला, ये जो नीचे वाला अंदर वाला है ना, अच्छा एक चीज नोटिस करो, ऐसे भी कर सकता आप, ये क्या है, ये बेस है, जैसे a है यहाँ पर है ना, तो ये सेम का सेम आ जाता है, जैसे 1/2 में 7 की पावर 2, तो 1/2 में 7 की पावर 2 सेम का सेम आ गया, ठीक है। हाँ, अब ये सारी जो है ना, जैसे कि यहाँ m हो गया, n हो गया, उसके ऊपर पावर, उसके ऊपर पावर, उसके ऊपर पावर, तो जितनी पावर इनको कर दो मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर पावर कितनी है पहले, -2, तो -2 मल्टीप्लाई, फिर कितनी है, -1/3 मल्टीप्लाई, फिर कितनी है 1/4, तो 1/4, सबको मल्टीप्लाई में कर दिया। अब सॉल्व कर दो, तो ये कितना आएगा, 1/7 की पावर 2 सेम का सेम आ गया। अच्छा ठीक है, इसे ऐसे कैसे रहने दो। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हो, कैसे, देखो 2 से इसे कट करो 4 को, जो कि 2 वाले में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -1 ऊपर है और नीचे 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। और वो भैया इसे कैसे सॉल्व करेंगे,
अब इसे सॉल्व क्या करना, आप चाहो तो इसे ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ माइनस है ना, आपने ये प्रॉपर्टी तो पढ़ी होगी ये वाली, जब भी ऐसा होगा, ठीक है, पावर अगर मान लो 1 है तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी भैया 1। तो अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो क्या कर दो, अंदर वाले का कर दो रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 7 का पावर 2 ऊपर आएगी और ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। क्लियर। अब आप चाहो तो क्या करो, इस किस से कर दो मल्टीप्लाई, कर लो, क्योंकि नीचे 1 है, अपन हटा भी तो सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने हटा दे लो, ठीक है। अगर किसी के नीचे 1 लगा सकते हैं तो हटा भी सकते हैं। अब क्या करा मैंने, ये पावर में z2 की पावर 7 की पावर 2 और उसकी पावर 1/6, तो इन दोनों क्या करोगे मल्टीप्लाई, ठीक है, पावर लो के हिसाब से, तो इसकी जब इससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3 से कैंसिल आउट, मतलब 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 आ जाएगा, तो यहाँ जाएगा 7 की पावर 1/3, ठीक है। देखो ये आगे इसका करेक्ट आंसर 7 की पावर 1/3। आप चाहो तो इसका आंसर ये भी हो सकता है, एमसीक्यूज में आ जाए तो इसका आंसर ये हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसको ही मैं क्या करूंगा, इस क्यूब रूट को इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये दोनों इसके क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये दमदार क्वेश्चन थे, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बढ़िया लगे हों, और आगे की तरफ बढ़ते हैं कुछ नए क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, इफ a अपॉन b की पावर x माइनस 1 बराबर है b अपॉन a की पावर x माइनस 3 के, देन द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या हो सकती है इस एक्सप्रेशन से, 1/2, 1 या फिर 2 या फिर 7/2, इनमें से कौन सी x की वैल्यू है। तो इसको सेम का सेम लिखो पहले, यहाँ पर क्या जाएगा, a अपॉन b का a अपॉन b आ गया x पावर माइनस 1, ये कितना b अपॉन a, और ये कितना x पावर माइनस 3, ठीक है। यहाँ तक आई होप कि यहाँ तक तो कोई बच्चा कर ही लेगा, सेम का सेम लिखना है तो अच्छा। अब ये क्या करना है, इसमें आपको एक चीज पढ़नी होगी, क्या कि अगर a अपॉन b की पावर मान लो कि आपकी 1 है ना, तो जब मैं इसका a अपॉन b का रेसिप्रोकल करूंगा, क्या करूंगा, रेसिप्रोकल यानी इसे उल्टा कर दूंगा। अभी a अपॉन b है, इसका रेसिप्रोकल यानी इसे उल्टा कर दो b अपॉन a, तो पावर अभी बनती ना, तो पावर क्या हो जाती है, -1 हो जाती है, ठीक है। अगर किसी नंबर का अंदर वाली जो बेस है उसका अगर आप रेसिप्रोकल करते हो तो पावर वहां पर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, और अगर आप अंदर वाले करते हो दोबारा से तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इसलिए बदल सकते हो ना। अब मुझे देखो, मुझे a अपॉन b दे रखा है, काश यहाँ पे मेरा a अपॉन b आ जाए, तो a अपॉन b आने के लिए b अपॉन a को रिवर्स करना पड़ेगा, तो a अपॉन b आने के लिए b अपॉन a को रिवर्स कर दो। अगर आप इसको रिवर्स कर रहे हो तो क्या करना, यहाँ -1 जो लगा देना, क्यों, क्योंकि जब आप इसको रिवर्स करोगे तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी, तो a अपॉन b का a अपॉन b आ गया सेम टू सेम, क्योंकि इसे रिवर्स करना ही नहीं है, x माइनस 1 का x माइनस 1 आ गया बराबर, ये b अपॉन है, इसका a अपॉन b करना है, a अपॉन b आ गया। अब ये -1 लगा लो खुद से, क्योंकि आपने अगर a अपॉन b का मतलब अगर a अपॉन b का उल्टा करो b अपॉन a, तो -1 खुद से लगाया आपने, हाँ। अगर b अपॉन a का आप उल्टा कर रहे हो a अपॉन b, तो -1 लगा लो। अब उसकी पावर क्या है, पहले से x माइनस 3, ठीक है। जब मैं आप देखो मल्टीप्लाई लग जाएगा पावर के ऊपर पावर, जब भी -1 की मल्टीप्लाई आप x माइनस 3 से करोगे तो वो कैसे करोगे, जब -1 की मल्टीप्लाई x माइनस 3 से करोगे तो पहले -1 की x से करो जो कि माइनस में जो माइनस x हो जाएगा, और -1 की मल्टीप्लाई 3 से करो जो कि हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 3 1 जा 3, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा, तो ये तो सेम का सेम आ गया, a अपॉन b की पावर x माइनस 1 बराबर, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, a अपॉन b की पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, तो -x प्लस 3, ठीक है। क्लियर हुआ ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है, सब करा रखी है मैंने। अच्छा, अब भैया क्या होगा, अब यहाँ पर एक चीज सोचने वाली है, जब भी आपका एक प्रॉपर्टी एक को लिख लो क्या लिखवा रखी है, इसके सेकंड जो स्लाइड थी उसमें मैंने यहाँ पर 2 प्रॉपर्टी लगाई थी, उन्हीं में से एक प्रॉपर्टी है, जब भी बेस सेम होता है, अगर मान लो a की पावर m है और a की पावर n है, ठीक है, जब भी बेस सेम है और बराबर है तो पावर उस समय क्या हो जाती है, पावर हो जाती है बराबर, ठीक है। इसका दूसरा भी था, इसका रिवर्स ही, जब भी क्या होता है, जब भी मान लो कि बेस अलग अलग और पावर क्या होती है, पावर हो जाती है सेम, जब भी बेस अलग अलग है पावर हो जाती है सेम, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि बेस सेम है, वो पावर सेम है तो बेस सेम कर दो। इसमें क्या था, इसमें बेस सेम था, पावर सेम नहीं थी तो पावर सेम कर दी, इसमें पावर सेम है बेस सेम नहीं तो बेस सेम कर दी। तो इसमें क्या है, इसमें बेस सेम है बट भी पावर सेम नहीं है तो पावर सेम कर दो, यानी बराबर कर दो। जैसे हमारी प्रॉपर्टी देखो, दोनों बराबर कर दिया, बेस सेम था पावर बराबर होगी, बेस सेम पावर बराबर कर दिया। ये -x से इधर आकर x प्लस x हो जाएगा, ये -1 से जाकर
-1 से +1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो x प्लस एक्स कितना होता है 2x बराबर 3 और 1 4। x की वैल्यू निकाल लो, कह रहा है तो कितना है मल्टीप्लाई से 2 डिवाइड में आ जाएगा, जो कैंसिल आउट हो जाएगा 2। तो x की वैल्यू कितना आ गई, x की वैल्यू भी 2 आ गई। इसका मतलब 2 मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब इसको सुन लो क्वेश्चन नंबर 9 को। इसने क्या बोला है, इसने एक्सप्रेशन दे रखा है और बोला देन द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या होगी इस एक्सप्रेशन से। ठीक है, तो कैसे करेंगे भैया इसे, देखो इसे जो है सिंपल करने का तरीका दिया है। पहले इसे जो है ना इस वाले को पहले अच्छे से लिख लो। अच्छे से कैसे, क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन में, किसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इसे सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लो। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, सिंपल है, इसका 27 का मल्टीप्लाई पहले 4 से करो। क्या बोलो 27 की मल्टीप्लाई किससे करो 4 से करो। जब मैं 27 की मल्टीप्लाई 4 से करूंगा, कर लिया, और जो इसका आंसर आएगा उसमें कितना प्लस कर दो 70 प्लस कर दो। और ये जो वैल्यू आएगी ना क्या आएगी, इसके से 28 28 17, तो ये आपका आ जाएगा 125। ठीक है, सॉल्व कर लेना। इसकी से मल्टीप्लाई जो आंसर है 17 से प्लस कर देना 125 आ जाएगा। तो ये जो आप कर रहे हो ना प्रोसेस की, इससे मल्टीप्लाई फिर जो आंसर आएगा उसको 17 से प्लस कर दो, जो रिजल्ट आएगा ना वो न्यूमिनेटर में लिखा जाता है। ठीक है, और फिर डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जो नीचे लिखा है ना वो सेम का सेम लिख दो, डिनोमिनेटर में वही आ जाएगा। ठीक है, अच्छा भैया अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, ये जो सेम का सेम लिखा है सेम का सेम लिख दो। अच्छा क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, देखो जो ये वाला पार्ट है, ये वाला अंदर वाला, इसे तो मैं सेम का सेम लिख रहा हूँ 3/5 की पावर 1 माइनस 2x। ठीक है, ये जो अंडर रूट है इसे 1/2 बोल सकता हूँ, बिकॉज मैंने पीछे आपको पढ़ाया था ये रूट ए जो होता है 1/a की पावर 1/2 होता है। ऐसे ही इसे a मान लो तो रूट है, तो इसको a का a आ गया और इसकी पावर 1/2 रूट की। ठीक है, अब देखो m लग जाएगा पावर के ऊपर पावर, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जब मैं इसकी से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 2x, ये मल्टीप्लाई 3 1 3 और 2 यहाँ पर 1 लगा लो, इसका नीचे तो 2 1 2 ये हो जाएगा। ठीक है, बराबर का बराबर। अब भी इसे कैसे लिखते हैं, देखो एक चीज नोटिस करो कि ये क्या है, ये है मेरा 125 है, ये मेरा 5 का क्यूब। ठीक है, और ये मेरा कितना है, ये 3 का क्यूब है। क्या मैं इसे ऐसे लिखता हूँ 3/5 की पावर 3, बिकॉज कि जो मेरा जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, वो डिवाइड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अगर पावर ऐसे है तो डिस्ट्रीब्यूट होकर ऐसे बन जाएगी, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अच्छा यहाँ पर 5 का 5 आएगा, सॉरी 5 का 3 का 3 5 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5.3 पावर 3। ठीक है, अभी देखो मुझे सेम बनाना है, क्या होना है सेम बनाना है। जैसे मैंने यहाँ पर सेम बनाने के लिए क्या करा, इसको रेसिप्रोकल कर दिया, a/b आ गया। ऐसे मुझे इसे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, क्योंकि मैं 3/5 है, यहाँ भी 3/5 आने चाहिए, तो 5/3 का रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, तो 3/5 आ जाएगा, फिर भी ये सेम हो जाएगा। तो ये तो 3/5 की पावर 1 माइनस 2x/2 आ गई बराबर, इसका कर इसका उल्टा कर दो, है ना, उल्टा कर दोगे फिर पावर माइनस की हो जाएगी, कर दो फिर, तो 3/5 हो गया और पावर भी 3 थी ना, तो अब -3 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करो, जब भी बेस सेम होता है, जब भी बेस सेम होता है ना, तो पावर क्या हो जाती है उस टाइम बराबर हो जाती है। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, पावर बराबर हो जाएगी। तो 1 माइनस 2x/2 ये इसकी पावर है बराबर, ये -3 इसकी पावर है। ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो इधर देख लो, ये मैंने सेम का सेम लिखा 1 माइनस 2x का 1 माइनस 2x, ये डिवाइड में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 3 2 6 हो जाएगा। मुझे x की वैल्यू निकालने को बोल रहे हैं। ठीक है, तो पहले -1 को उधर ले, 1 को उधर ले जाओ, जो कि हो जाएगा -1, तो -6 -1 जो कि आएगा -7। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -2x, माइनस से माइनस क्या होगा कैंसिल होगा, तो x की वैल्यू क्या गई, ये मल्टीप्लाई में 2 उधर जाकर डिवाइड में, तो 7 क्या आ जाएगा, x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा 7/2। तो ये इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्या है 7/2, तो ये इसका करेक्ट आंसर। देखो आई होप कि ये दोनों आपको अच्छे से समझ आए हो। अब इन दोनों क्वेश्चनों को देख लो, इसमें क्या बोला है, ABC का प्रोडक्ट दे रखा है 2, और मेरे से बोला है a प्लस b प्लस c, और नीचे क्या दे रखा है a की पावर -1 b की पावर -1 प्लस b की पावर -1 c की पावर -1 प्लस c की पावर -1 और a की पावर -1। इसका रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, तो पहले सॉल्व कर ले, फिर कहीं जगह इसका यूज होने वाला है। तो पहले मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, देखो जरा इसे भैया कैसे लिखे, क्या ध्यान देना, क्या मैं इसको इधर सॉल्व कर रहा हूँ, ऊपर वाले तो सेम का सेम आ जाएगा a प्लस b प्लस c। ठीक है, नीचे वाले को देखो एक चीज नोटिस करो, क्या कि
कि ये सेम का सेम आ गया, ठीक है। अब ए की पावर माइनस वन, ए की पावर माइनस वन को क्या मैं 1/a लिख सकता हूँ, पढ़ा रखी है, तो क्या क्या 1/a। अच्छा देखो ये मैंने ऐसे लिखा, ये वाला एक्सप्रेशन ए की पावर माइनस वन, बी की पावर माइनस वन, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, एक की पावर माइनस वन क्या होगा 1/a, मल्टीप्लाई तो चाहिए तो मल्टीप्लाई, बी का क्या हो जाएगा 1/b, क्या मैं इसको डायरेक्ट लिख दूँ ए बी। मुझे मैं आपसे बस ये चाहता हूँ कि आप इससे इसे बनाना है, आपको इससे इसमें बनाना है, एक पावर माइनस वन अपॉन में, बी पावर माइनस वन अपॉन में, ए के अपॉन में ए बी आ गया ना, ऐसे इसी को लिख लो, डायरेक्ट कर रहा हूँ इसका, ए की पावर में ए के अपॉन में ए बी है ना, 1 का अपॉन में, या 1 का अपॉन में क्या आ जाएगा, बी सी है, बी सी आ गया 1 का अपॉन में, नीचे ले जाना पावर इवन हो जाएगी, मतलब 1 हो जाएगी और मल्टीप्लाई हो जाएगी दोनों, प्लस ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन में सी ए, ठीक है, इतना तो कर ही लोगे। अच्छा अब देखो जरा, अब नीचे वाले का ले लो एलसीएम, ऊपर वाला सेम का सेम लिख लो, ए प्लस बी प्लस सी आ गया है ना, और क्या करो नीचे वाले का एलसीएम ले लो, तो मैं इस प्लेस छोड़ देता हूँ, ना कर देता है ना, अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो इस पूरे का एलसीएम क्या आने वाला है, ए बी सी आ जाएगा, ठीक है। और जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो इसमें ए बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सी, सी की मल्टीप्लाई 1 से करना जरा, कितना आ जाएगा, सी का सी आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बी सी है, बी सी को बी सी से डिवाइड हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर ए की 1 से मल्टीप्लाई करना क्या आ जाएगा ए, ऐसी सी है, सी ए को जब इस पूरे से डिवाइड करोगे तो सी और ए कट जाएगा, बचेगा बी, बी की मल्टीप्लाई किससे करोगे ए से, तो बी की मल्टीप्लाई 1 से करो तो बी आ गया, ठीक है। अच्छा भैया ये तो मेरा किस में, देखो मैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है देखो ये मेरा किस में फ्रैक्शन फॉर्म में, बट भी ये फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है, तो एक काम करो इसमें बन लगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना, जिसके नीचे कुछ ना हो तो बन दो, ये फ्रैक्शन में है ना, बट भी ये ए प्लस बी प्लस सी फ्रैक्शन में नहीं है तो बन लगा दो। अब मैंने आपको ये वाला पढ़ा रखा है, जब भी ऐसा आए, ठीक है, कि अपॉन ये रखा, ऊपर फ्रैक्शन नीचे फ्रैक्शन, तो सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाले को क्या करो, न्यूमिनेटर में दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, और जो दोनों बचे हुए हैं उनकी डिनोमिनेटर में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे इसका इन दोनों क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, सबसे ऊपर सबसे नीचे वाले की, है ना, तो ये कैसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा ए बी सी, ठीक है। और ये वाला इसकी 1 से मल्टीप्लाई करो तो सेम आ जाएगा, क्या आ जाएगा ए, आप आगे पीछे लिख सकते हो ए प्लस बी प्लस सी, बात तो हुई, ठीक है। तो एक चीज देखो ये से कैंसिल आउट होगा, ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या गया, इस पूरे का एक्सप्रेशन क्या गया, इसका आ गया ए बी सी। और आपसे इसका तो पूछ रहा है, इसको आपने इसमें चेंज कर दिया, यानी इसका बता दो, इसका बता दोगे, क्योंकि इसे सॉल्व करके मैं लाया हूं ना, तो इसका क्या हो जाएगा, तीनों का सम मतलब मल्टीप्लाई ए प्लस ए बी सी, ए बी सी आपका 2 दे रखा है, तो इसका आंसर कितना 2, ठीक है। ऐसे नहीं भी यहाँ ये 2 है तो इसका आंसर 2 है, ऐसे करेक्ट। आपने जब इसे सॉल्व करा है, जब जाकर आपकी ऐसी एक्सप्रेशन बनी है, जब जाके आपने इसे क्या बोला 2 बोला इसको देखकर, अगर मान लो कोई और एक्सप्रेशन बनती तो क्या आप सोच पाते कि ये तुम्हारा आंसर है ना, तो आपने सोल्व करा ए प्लस बी मतलब ए बी सी आ गया, तो इसका आंसर 2 था तो 2 करेक्ट हो गया, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन ये देख लो, ठीक है, इसे कैसे करेंगे भैया, बहुत सिंपल है। पहले तो आपको ये सब मानना चाहिए कि ये क्या है, ये बेस से सेम है, तो मैं बताता हूँ, ठीक है, बेस सेम है एक्स एक्स, अब ये बीच में डिवाइड है तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ए माइनस बी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको मैं ऐसे लिखता हूँ एक्स ए डिवाइड एक्स बी, बेस सेम डिवाइड पावर का माइनस, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, समझ आ गया। तो आप इसे ऐसे लिखना है डायरेक्ट, तो यहाँ पे इसे रफ करते हैं और इस क्वेश्चन में लिखते हैं। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो एक्स पावर ए और एक्स पावर बी, जो कि हो जाएगा एक्स पावर ए माइनस बी, ठीक है, और बाहर क्या है ए प्लस बी, इसका डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है। ऐसे इसे ये क्या हो जाएगा, बेस सेम है डिवाइड है, तो बी सी है ना, तो उन दोनों का हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और बाहर क्या है बी प्लस सी, यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई, डॉट है तो मल्टीप्लाई, बेस सेम है सी ए है, तो डिवाइड में तो पावर माइनस हो जाएगी, तो सी माइनस ए हो गया, और पावर क्या है इसकी सी प्लस ए, ठीक है। आपसे इसका रिजल्ट पूछा क्या होगा सॉल्व करके, तो अब देखो ये पूरी पावर इसकी पावर, मतलब इस पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी दोनों की, तो क्या आ जाएगा ए माइनस बी, और एक इसमें ए प्लस बी मल्टीप्लाई, ऐसी वाली बी माइनस सी मल्टीप्लाई कर दो ए प्लस बी माइनस सी बी प्लस सी मल्टीप्लाई, ये कितना है सी माइनस ए और सी प्लस ए, ठीक है। तो एक चीज नोटिस करो कि ए माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर करता है, आइडेंटिटी पढ़ाई थी मैंने आपको, क्या 3rd नंबर की आइडेंटिटी, पीछे अगर आपको नहीं पढ़ी तो पीछे हमारे बेसिक 2 में मैंने आपको पढ़ा रखा है ना, पार्ट बेसिक 2 में पढ़ा रखा है बेसिक मैथ्स के, तो उसमें बता रखा है कि क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी कितना होता है, क्या आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इन दोनों की क्या जगह ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर। इन दोनों की जगह पे जहाँ पे ए बी था तो यहाँ पर बी सी आ गया, तो ए बी जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसी बी सी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, माइनस बीच में याद रखना। ऐसी इसका क्या हो जाएगा सी ए है, तो एक्स पावर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। समझ आने वाला। और एक चीज नोटिस करो कि देखो बेस क्या है, तीनों में एक्स एक्स है यानी बेस सेम है, और बीच में क्या मल्टीप्लाई, यानी कि बेस सेम होता है ना, और बीच में होती है मल्टीप्लाई, तो पावर क्या हो जाती है, पावर हो जाती है प्लस। बट भी यहाँ पर 3 है, तो 3 हो 4 हो सबके लिए वही रूल है, जब भी बेस सेम हो बीच में हो मल्टीप्लाई। तो ये जो पावर दे रखी है आपको है ना, कौन सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तीनों को कर दो प्लस, तो बेस तो सेम आने वाला है जैसे इसका एक का यहाँ, ऐसे इन तीनों का बेस क्या आने वाला है, इन तीनों का बेस आएगा एक्स, ठीक है। और इन तीनों को सम करने जरा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से माइनस सी स्क्वायर कैंसिल, प्लस सी स्क्वायर से माइनस सी स्क्वायर कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ का बचा कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब ये क्या है, एक्स की पावर यहाँ लिख देता हूँ, ये मेरा बचा यहाँ पर कि एक्स पावर 0 बचा, ठीक है। और किसी भी नंबर की जब पावर 0 होती है तो उसका आंसर क्या आता है, उसका आंसर आता है, इससे मैंने नहीं बनाया, ठीक है, और उसका आंसर क्या आता है, बनाता है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर है क्या है, इसका आंसर भी बना रहा है ना। देखो इसमें आइडेंटिटी का भी यूज पता चलेगा आपको, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके जो एक्सपोनेंशियल पर बेस्ड, जो एक्सपोनेंट पे बेस्ड क्वेश्चन प्रॉपर्टी है, उसको क्या करते हैं, उसको सोचने की बताते हैं कि कैसे सोचा जा सकता है, कैसे उस चीज को एग्जाम में पूछकर एक क्वेश्चन के थ्रू आपसे पूछा जा सकता है, किस तरह से पुट करके एक क्वेश्चन आ सकता है। हमने क्वेश्चन 11 तक कंप्लीट कर लिए थे, अब इसके बाद 12, 13 एंड 14 ये क्वेश्चन है, इन्हें हम करते थे किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोला है, 5 पावर 2x माइनस 1 माइनस 100 इक्वल्स टू 25 की पावर x माइनस 1। ये आपको दिया एक्सप्रेशन, इसमें बोला गया है कि x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे लिखा नहीं है तो मैं लिख देता हूँ। हर एक क्वेश्चन में आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। इसमें भी x की वैल्यू निकालो, इसमें भी x की वैल्यू निकालो, इसमें भी x की वैल्यू निकालनी है। तो भैया इसे कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखते जाओ कैसे करते थे। पहले एक चीज नोटिस करो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a की पावर m है, डिवाइड, चलो ऐसे लिख लेते हैं, हाँ बिल्कुल, a की पावर m डिवाइड अपॉन में लिख देते, डिवाइड तो वही है ना, तो a की पावर n, ठीक है। जब भी ऐसा है कि a की पावर m है और a की पावर n है, दोनों क्या है डिवाइड में, तो आप क्या कर सकते हो, आप पावर का क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, बिकॉज कि बेस सेम है और बीच में डिवाइड है, तो पावर क्या होता है, माइनस हो जाता है, नीचे से ऊपर ले जाओ तो माइनस n हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसी फॉर्म में, ये 5 पावर 2x माइनस 1, ये a की पावर n माइनस m माइनस n की फॉर्म में ही है ना, ठीक है। तो इसको मैं इस फॉर्म में चेंज कर रहा हूँ, इससे इसमें, तो डिवाइड में चल जाएगा, तो ये वाला देखिए कैसे हो जाएगा, एक तो 2 की पावर x, 5 पावर 2 की पावर x ऊपर ले जाएगी, और एक 5 पावर क्या है माइनस 1, जो कि नीचे आके कितने 5 हो जाएगी, ठीक है। अब भैया इसे कैसे कर सकते हैं, अब देखो इससे आगे कैसे होगा। अब इस वाले को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जो मेरे 5 पावर 2x है, ठीक है, 5 पावर 2x है, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2x आ जाएगा ना, मल्टीप्लाई रूल से, पावर की रूल से, जब पावर की पावर तो मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। और ये क्या हो सकता है, 5 पावर 2 कितना था 25, और ये क्या हो जाएगा x का x हो जाएगा, क्लियर है। तो मैं क्या करता हूँ, इस ये जो एक्सप्रेशन है ऊपर वाला, ये 5 पावर 2x, इसमें 25 की पावर x लिख दो, 25 की पावर x, ठीक है। अभी लिख देंगे बाद में, फिलहाल ये लिख देता हूँ 100। इसे कैसे कर सकते हैं, इसे भी इस रूल से जैसे आपने करा, आप इसमें डिवाइड रूल, वो पावर माइनस की है, इसका मतलब बेस क्या, बीच में क्या था, डिवाइड था, ऐसा होता है ना, जब भी पावर क्या होती है, माइनस में होती है, तो इसका मतलब कि डिवाइड में है ना, बेस सेम है और डिवाइड है, तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको इस एक्सप्रेशन में बदल दो, बिकॉज ये इसमें लिखी है, और इसको इसमें बदल दो, तो बेस तो सेम रहेगा दोनों तरफ, 25 यहाँ भी जाएगा, 25 यहाँ भी जाएगा, ठीक है। बट इसकी पहले की पावर क्या थी m, इसकी पावर क्या x, और बाद वाली क्या है n, जो कि नीचे आगे पॉजिटिव होगी, इसकी क्या 1, जो कि नीचे आगे क्या होगी 1 होगी, -1 से होकर 1 होगी, ठीक है। ये ऐसे मैंने लिख दिया। अच्छा भैया, अब आपने बोला 5 पावर जो 2x है, उसको मैं 25 पावर x लिख सकता हूँ, तो मैंने इस वाले एक्सप्रेशन में क्या लिख दिया, 25 पावर x लिख दिया, ठीक है। और ये 5 का 5 आ गया, -100 इक्वल्स टू 25
x की पावर x और 25 और 25। क्लियर है? अब आप चाहें तो इसमें एक चीज कर सकते हैं क्या कि आप जो है ना या आपको 25 पावर x और 25 पावर x, इसको एक काम करो 25 पावर जो x है ना, उसको एक काम करो, इसको t मान लो। ठीक है, लेट आपने क्या करा, इसको 25 की पावर जो x है उसको मैंने t मान लिया, तो इसका मतलब ये t हो जाएगा -100 अपॉन में कितना है 5। ये भी तो 25 पावर x है जिसे मैंने t माना, तो ये भी हो जाएगा जैसे इसे t माना, ये आ गया 25। क्लियर है? अब इसका क्या करो, एलसीएम एक काम करो, थोड़ा सॉल्व कर लो। ये जो 100 है इसे उधर ले जाओ पॉजिटिव, और ये t अपॉन 25 है इसे ले जाओ इधर आकर नेगेटिव, तो t अपॉन 5 ये प्लस में इधर आकर माइनस में, t अपॉन 25। ठीक है, ये माइनस में 100 उधर जाकर प्लस में हो जाएगा। अब इसका क्या करो, आप एलसीएम ले सकते हो, ये आ जाएगा मेरा 25। ठीक है, ये 5 आ गया यहाँ पर, तो 5t और माइनस यहाँ पर t। ठीक है, तो यहाँ 100 का 100 आ जाएगा। अच्छा, अब आगे सॉल्व कर लो। 5t में से t गया तो कितना हो जाए 4t। ठीक है, और नीचे का हो जाए 25, और यहाँ पर क्या है, इस में 100 है। अब इससे नीचे सॉल्व करने जा रहा हूँ। अब ये जो 25 है डिवाइड में होता जाकर मल्टीप्लाई में, तो 4t बराबर कितना जाएगा, जब 25 के 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 क्या आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो t निकालना आपको, तो t निकालना ना, तो t निकालने के लिए मल्टीप्लाई से डिवाइड जाएगा। ठीक है, अब इसकी काटा पीटी कर दो, जब इससे इसको कट करोगे तो 4 6 24 कैल लगा 1 और 4 2 8। ठीक है, 4 2 8 हो गया, कैल लगा ये 5 हो गया। ठीक है, तो t बराबर कितना आ गया, t बराबर आ गया मेरा कितना 625 आ गया। ठीक है, अब t की वैल्यू क्या, t की वैल्यू है ना, ठीक है 25 की पावर x, तो लिखो t की जगह 25 पावर x, बिकॉज़ ये इसके बराबर है, तो t की जगह क्या आ जाएगा 25 पावर x। अच्छा, 65 किसका स्क्वायर होता है, 65 होता है 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर हो गया। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसे कंपैरिजन कर लो, बिकॉज़ आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि जब भी भैया बेस बराबर होते हैं, है ना, और पावर अगर इसकी mn है, क्या बोलो a की पावर है और a की पावर n है, मतलब कि बेस है सेम और बीच में बराबर, तो इस कंडीशन का आता है पावर क्या हो जाएगी आपकी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, जब भी बेस सेम होगा बीच में बराबर हो तो पावर क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो पावर कर दो, बराबर कर दो, जब आप पावर से बराबर करोगे तो x की वैल्यू कितनी रहेगी, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है 2, यानी कि इसकी x की वैल्यू क्या है 2 है। क्लियर है? हां, अब इस वाले क्वेश्चन को देख लो। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, 2 की पावर 2x + 1 = 17 डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, 2 की पावर x - 2 की पावर 3। अब इसे देखो मैं कैसे सॉल्व करने वाला हूँ। इसमें भी क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकालनी है, जैसे कि इसमें मैं निकालती x की वैल्यू 2 है ना, ऐसे इसमें निकालनी है। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना ना। आपने ये तो पढ़ाई है a की पावर m और a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, जब भी बेस सेम होता है बीच में होता है मल्टीप्लाई, तो पावर क्या हो जाती है, पावर हो जाती है प्लस में, है ना। तो यहाँ पावर कितने 2x + 1 प्लस में है ना, तो इसका मतलब इसको मैं इस एक्सप्रेशन में लिख सकता हूँ। तो लिखने जरा, ये हो जाएगा ऐसे 2 की पावर 2x डॉट, इसका मतलब मल्टीप्लाई है ना, और 2 की पावर 1 जो कि 2 हो जाएगा। क्लियर है? तो इससे कर दिया मैंने। अच्छा भैया, अब एक चीज नोटिस करो, जो 2 की पावर 2x है, 2 की पावर 2x है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 की पावर x की पावर 2, बिकॉज इससे इसकी मल्टीप्लाई करोगे 2 की x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x हो जाएगा, और 2x तुम्हारा यहाँ पर है, यानी इस एक्सप्रेशन को मैं इस एक्सप्रेशन में लिख सकता हूँ आराम से। ठीक है, अब मैं 2 की पावर x को, जो 2 की पावर 2x है उसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, तो देखो जरा, ये मेरा 2 जो है आ जाएगा थोड़ा सा, है ना, मल्टीप्लाई में उसको कोई दिक्कत नहीं है, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर x और उसकी पावर 2 मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा, इसका ही आ गया यहाँ पर बराबर, इसे जो लिखा है वो लिखता रहो, मतलब जो लिखा है उसे लिख दो 17 डॉट 2 की पावर x, और ये क्या 2 की पावर 3 का होता है 8 होता है ना, और इसे सिंपल सिंपल लिख दो 2 की पावर x - 8। क्लियर है? अब एक चीज यहाँ पर मैं ये कहने वाला हूँ, देखो जो आपने यहाँ पर देखा कि 25 की पावर x है, यहाँ भी 25 की पावर x है, तो दो चीज सेम की, तो आपने उसे t बोल दिया। क्यों बोल दिया? क्योंकि आपको जो है चीजें सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाए, है ना, होने को इससे भी जाती, बट जब मैंने t ले लिया तो आपको एक सिंपल सी एक्सप्रेशन दिखी, जिसे आपने सॉल्व कर दिया। ऐसी अगर मुझे यहाँ पर सिंपल सी एक्सप्रेशन बनानी है, जो कि 2 की पावर x है ना, उसको t ले लो तो सिंपल एक्सप्रेशन मिल जाएगी ऐसी, जैसे मैं 25 की पावर x लिया, उसको t ले लिया, ऐसे यहाँ पर 2 की पावर x को t ले लो, बिकॉज यहाँ भी 2 की पावर x है, यहाँ भी 2 की पावर x है, जैसे यहाँ पर ये दोनों है ना, ऐसे से t ले लो जरा। y भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है ना, तो y ले लो, चलो y ले लो, आपकी इच्छा है, तो 2 की पावर x को मैंने क्या ले लिया, y ले लिया, है ना, लेट कर लिया भैया। ठीक है, तो जहाँ पर 2 की पावर x चल के वहाँ y ले लो, तो 2 का 2 आ गया, ये 2 की पावर x है ना, तो y हो जाएगा, और बेस की पावर 2 है, तो लो 2 लगा दो, इक्वल्स 2, ये 17, ये कितना y
मल्टीप्लाई में ना तो y हो जाएगा, टू की पावर x y है ना यहाँ पे लिया था, और -8 का 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इस ये एक तरीके की आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप इसे ये वैल्यू प्लस की तरह का माइनस में हो जाएगी, थोड़े से अच्छे से लिख लो, मेरे कहने का मतलब ये है। तो ये प्लस में जाकर माइनस में हो जाएगी, और ये प्लस माइनस में जाकर प्लस में हो जाएगी, ठीक है। अब आप क्या करो, इसको है ना, पहले जो इसका ये वाला जो कांस्टेंट है और जो y सॉरी स्क्वायर आएगा ना, y स्क्वायर जो कोएफिशिएंट है, उन दोनों करो मल्टीप्लाई। तो 8 की जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना है, 16 आ जाएगा। और 16 का क्या कर दो, फैक्टर कर दो, एलसीएम लेते हैं ना आप, है ना। तो 16 का फैक्टर क्या है, 8 into 2 आएगा, है ना। ठीक है भैया, देखो इसके फैक्टर एक ही भी आ सकता है, फैक्टर ही आ 16 into 1, ठीक है। अब हमें करना फैक्टर है, करने को बहुत तरीके से फैक्टर हो सकते हैं इसके, ठीक है। बट मुझे वो देखना है कि प्लस होकर इसके 16 के ऐसे फैक्टर होने चाहिए जिसमें प्लस करने पर फैक्टर का 17 आ जाए। क्या करो, प्लस करने पर क्या आ जाए, 17 आ जाए। तो इससे तो प्लस होकर 17 नहीं आया, क्योंकि इससे क्या आ रहा है, इससे तो मेरा 10 आ रहा है। अब इससे देखो 16 का जब मैंने फैक्टर करा 16 into 1, तो इससे प्लस होकर 17 आ रहा है। 16 और 1 का प्लस करो 17 आ रहा है ना, तो प्लस करके 17 आ रहा है। इसका मतलब 17 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 60 + 1 लिख सकता हूँ। तो मैं देखो क्या कर रहा हूँ, अब मैंने यार 2y का 2y स्क्वायर हो गया, माइनस 17 की जगह पे क्या लिख रहा हूँ, 16 + 1, क्योंकि 16 + 1 ये होगा 17, और y का y आ गया, प्लस 8 का 8 आ गया, ठीक है। अब ये तो सॉल्व करने आती है आपको, तो माइनस में अंदर ले जाओ, y भी अंदर ले जाओ, तो 2y² - 16y, और ये करोगे तो -y = मतलब +8 = 0। यहाँ से कॉमन निकालो, इस वाले पार्ट से कॉमन क्या आ सकता है, 2y कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या तो बचेगा, जब यहाँ 2y कॉमन आ गया तो यहाँ सिर्फ y बचा, यहाँ पर 2y बाहर आ जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 8, ओनली 8, बिकॉज कि आप जब इसकी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा, इसकी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा, ठीक है। ऐसे ही जो सेम लिखा है सेम का यहाँ लिख दो, सेम का सेम, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, इसमें किसके अंदर मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पर इसकी वैल्यू रखूँ, किसमें इसकी मल्टीप्लाई करूँ अंदर, इससे मतलब कि ऐसी वैल्यू यहाँ पर क्या रखूँ जिसमें इसके अंदर मल्टीप्लाई करने पर ये बन जाए। तो यहाँ देखो y तो y है, बट यहाँ माइनस नहीं है, तो एक काम करो -1 की मल्टीप्लाई कर दो। जब -1 की मल्टीप्लाई इससे करोगे y से, जो कि -y हो जाएगा, और -1 की मल्टीप्लाई 8 से करोगे, जो कि +8 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, इस दोनों में से कॉमन निकाल लो r को, क्योंकि इसमें देखो माइनस के इधर वाला हिस्सा क्या है, ये माइनस के उधर वाला हिस्सा क्या है, ये तो इसमें एक चीज कॉमन नहीं दिख रही तुम्हें, y - 8 दोनों में दिख रहा है ना, y - 8। तो एक काम करो, y - 8 को ना बाहर लिख लो, तो y - 8 जब बाहर आ जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा, 2y, ठीक है। और यहाँ से y - 8 जब बाहर आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, -1, क्लियर है। और इन दोनों को 0 कर दो, बिकॉज 0 की 0 से मल्टीप्लाई होगी जब भी बराबर में 0 आएगा, तो इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। तो y - 8 बराबर 0 एंड 2y बराबर -2y - 1 बराबर 0, ठीक है। क्या y की वैल्यू निकालना जरा, क्या देगा y की वैल्यू, 8 आ जाएगी। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 आ जाएगी, ठीक है। अब y की वैल्यू 1/2 आ गई। अब मैं इसको कैसे, अब देखो एक चीज आप नोटिस करो, ये आपका y का, जैसे कि मैंने यहाँ पर t लिया था, तो लास्ट में मैंने t की वैल्यू रख दी थी 25/x। ऐसे यहाँ पर जब मैंने y लिया तो y की वैल्यू कितनी है, 2x, तो लास्ट में y की वैल्यू 2x रख दो। जैसे आप t ले रहे हो ना, तो एंड में रखना ही पड़ता है, ऐसे जेई में भर भर क्वेश्चन आते हैं, जो t लेने वाले एडवांस तक के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो जो 2 की y है उसको 2 की पावर x ले लो, तो 2 की पावर x हो गया y की जगह, और 8 का 8 आ गया। ऐसे यहाँ पर 2 की पावर x ले लो, और 1/2 का 1/2 आ जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो आप इसे कैसे लिख सकते हो, आप इसे कंपेरिजन कर लो, पहले तो भैया बेस सेम होना चाहिए, तो 2 की पावर x और 8 को कैसे लिख सकते हो, 8 होता है 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 हो गया, ठीक है। ऐसे ही से देखो ये 2 की पावर x है, अब भी ये कैसे हो जाएगा, तो एक कम करो, ये क्या है, क्या आपका ऐसे है ना 1/2, बेस यहाँ पावर कितनी है 2 की 1, ऊपर जाकर पावर कितनी होगी -1, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, है ना। तो ये 1/2 उसको ऊपर जाएगा तो क्या रहेगा, 2 की पावर -1 हो जाएगी, ठीक है। अब आप देखो इससे इसको क्या करो, कंपैरिजन कर लो। देखो मैं लिख देता हूँ, जब आप 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 3 को क्या करो, कंपैरिजन करोगे, क्योंकि बेस तो सेम है यहाँ पर, है ना, और बीच में बराबर है, तो इस प्रॉपर्टी से क्या होता है कि बेस का पावर क्या होती है, बराबर आती है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। ऐसे इसमें देखो बेस क्या है, सेम है, और बीच में बराबर है, तो इससे क्या होगा, इससे आपकी पावर जो है बराबर हो जाएगी। तो इससे क्या जाए, x की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई, ठीक है। तो आपके इसमें 2 आंसर आ गए, एक तो आ गया x की पावर 2, x पावर मतलब x की इक्वल टू 3, और एक आ गया x बराबर -1, क्योंकि y की पावर y कितना है 2 है, जिसकी डिग्री 2 होती है उसके 2 सॉल्यूशन आएंगे, तो x के 2 सॉल्यूशन आ गए, ठीक है। हाँ
अब ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसे करना, ठीक है। और मैं इसका जो आपका आंसर ऐसे कमेंट में आंसर देना, ठीक है, और कमेंट में आंसर देना, मैं दे दूंगा पक्का। अब इसका जो सॉल्यूशन है मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, जब बेसिक मैथ आपका आएगा पार्ट 5, ठीक है, उसमें बताऊंगा ये सब। एंड कुछ क्वेश्चन है बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है उसमें, ये मान लो कि अगर उस क्वेश्चन में जब आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ उसमें सिर्फ लॉग लगा दूं तो एक एनडीए का पीवाईक्यू हो जाता है, ठीक है। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। एंड इसमें बहुत एफर्ट्स लगते हैं, आप देख ही रहो सभी टीचर से कुछ अलग पढ़ाया जा रहा है, इसलिए मैंने एकदम से आपके चैप्टर स्टार्ट नहीं करे, ठीक है। मैंने बेसिक से स्टार्ट करा है, जिससे कि अगर मैं अपने लेवल पर आके पढ़ाने लग जाऊँ तो आपको चीजें आराम से समझ आ जाए, और मुझे फिर मजा आएगा जब आप चीजों को समझोगे। तो जितने भी मेरी बेसिक मैथ्स की क्लासें हैं उन्हें कंप्लीट कर लीजिए, जिससे कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट मिले और आपका कहीं ना कहीं मैथ में लेवल इंक्रीज हो, ठीक है। तो अपना ख्याल रखो। जय हिंद और जय भारत।